कि सरकार गवर्नमेंट बनती है तो वो लोग अपना ही पेट भरते हैं। गरीब जनता को देख के नहीं चला जाता है। महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग सिर्फ जात और धर्म पे वोट नहीं दें, जिसको भी चुने जो देश के लिए, जो बेरोजगारी के लिए, जो मान लीजिए कितना सीट निकल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो भी कैंडिडेट होंगे उसके आधार पे वोट करेंगे। वो तो वोट के टाइम पे तो वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैदान में तो वो दिखते नहीं है। तो हम लोग को ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम करे। ग्राउंड लेवल का हर क्षेत्र में अलग प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम को वो जाके पार्लियामेंट में जाके वहाँ आवाज उठाए। इंडिया गठबंधन मोदी जी को मात दे पाएगा? देखिए, किसी को मात देना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जीते पब्लिक के लिए काम करे एटलीस्ट, ठीक है। मात देना या नहीं देना मैटर नहीं करता है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस लोकसभा चुनाव क्या बोलती रांची की पब्लिक, यह जानने के लिए इस वक्त हम राजधानी रांची के सुजाता चौक पर मौजूद है और यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो क्या मूड देख रहे हैं और इंडिया या एनडीए किसे सपोर्ट करेंगे। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें इंडिया या एनडीए किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वोट नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अभी हम डील कर रहे हैं, बाद में बता देंगे आपको। वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, बता देंगे आपको। चलिए, तो बोलना नहीं चाह रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो यही वजह है कि नहीं बता रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल दिख रहा है चुनाव वाला? माहौल तो दिख रहा है चुनाव वाला। मोदी जी का चेहरा इस बार भी असर करेगा इस बार के चुनाव में? मोदी जी करेंगे, लग रहा है इस बार चुनाव में वो भी आगे ही रहेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स अभी उनके जुड़ रहे हैं उनसे, तो चांसेस है कि इस बार मोदी जी वापस आए फिर से। मोदी जी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, नाम रखा गया है इंडिया। क्या लगता है इंडिया कितना असर, कितना दबाव देगा मोदी जी? देखिए, दबाव का तो उतना ज्यादा कुछ पता नहीं, बस बात यही है कि आदमी को लगता है कि कोई भी सरकार बने तो उसमें आम जनता के हित में ही काम हो। अभी तक तो ऊपर पैमाने पे यही चलता आया है कि सरकार गवर्नमेंट बनती है तो वो लोग अपना ही पेट भरते हैं। गरीब जनता को देख के नहीं चला जाता है। महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। जो नेता है वो राजनीति करते हैं, लेकिन जो आम जनता है जो अपना मत अधिकार का प्रयोग करते हैं वो यह सोच कर करते हैं कि हम उनको वोट देंगे जो विकास के बारे में सोचे, जो आम जनता के बारे में सोचे, और यही सोच के साथ जो आम पब्लिक है वो वोट करती है। लेकिन जो नेता होते हैं वो अपने विकास में लगे रहते हैं और यही वजह है कि चुनाव के बाद फिर वो उस क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। इसलिए एक बार फिर से जो पब्लिक है यहाँ की वो यही बताने की कोशिश कर रही है, नाराजगी दिखा रही है कि चुनाव आता है उस वक्त नेता जरूर घूमते हैं लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं। चुनाव हो रहा है तो ऐसे में जो मुद्दे लेकर के जो नेता इस वक्त घूम रहे हैं उन मुद्दों को भी चुनाव के बाद पूरे करने चाहिए। भैया, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो माहौल दिख पा रहा है मोदी जी का? देखिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा या जो बेटर कैंडिडेट होगा उन्हीं को वोट मिलेगा। तो अभी तक तो डिसाइड नहीं कर पाए कौन डिजर्विंग है, देखते हैं। स्टिल मोदी जी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन मोदी जी को मात दे पाएगा? देखिए, किसी को मात देना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जीते पब्लिक के लिए काम करे एटलीस्ट, ठीक है। मात देना या नहीं देना मैटर नहीं करता है। तो क्या लगता है कौन पब्लिक का विकास कौन कर सकता है? आप एक आम पब्लिक है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, अब जैसे हम लोग वोट देंगे तो जो लोकल कैंडिडेट है हम लोग के, जो बेटर, जो डिजर्विंग होगा, उनमें से पार्टी छोड़ के जो डिजर्विंग लगेगा उनको वोट देना पसंद करेंगे। पार्टी छोड़ के आप? पार्टी बाद में देखेंगे, कैंडिडेट पहले देखेंगे। मतलब पार्टी मैटर नहीं करता आपके लिए, आपके लिए कैंडिडेट मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है, अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी से जो वर्तमान में सांसद है और बीजेपी के कैंडिडेट है संजय सेठ, वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के दिग्गज नेता के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय है। तो क्या लगता है? मैम, कड़ी टक्कर है, बताना मुश्किल है, अभी खुद सोच रहे हैं कि क्या करना होगा। युवा चेहरा को मौका देंगे? देखिए, अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति है, ठीक है, बट कैंडिडेट दोनों टफ है, तो अभी बताना मुश्किल है कि वोट, अब मेरा खुद का वोट किसको जाएगा ये थोड़ा अभी बताना मुश्किल है। देखिए, सस्पेंस में है इस बार के जो वोटर है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर हम रांची की बात कर ले तो एक तरफ जो सांसद है और बीजेपी के प्रत्याशी है संजय सेठ वो चुनावी रन में है, तो दूसरी तरफ दिग्गज कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय की बेटी है, तो दोनों ही टफेस्ट कैंडिडेट है। तो ऐसे में
सिलेक्शन करना मुश्किल है कि किसे वोट करे और कौन यहाँ का विकास करेगा। लेकिन अंतिम में फैसला रांची की जनता को लेना है कि रांची में विकास वही करेगा जो सच में जनता के बारे में सोचता हो। भैया क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल देख पा रहे हैं? वो माहौल दिख रहा है आपको, चुनावी माहौल? देखिए, चुनावी तो जब जब चुनाव आता है तो आपको माहौल देखने को ही मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में ये बहुत बड़ा महापर्व है के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है ना। तो एकदम पूरा लग ही रहा है, लोग माहौल बना ही दिए हैं। तो पब्लिक, आप भी एक आम पब्लिक है, क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो ऐसे राजनीति से में रहते नहीं हैं, हम लोग अलग ही, मतलब हम लोग का अगर देखा जाए तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्या कौन जीतेगा हारेगा। लेकिन अगर जहाँ तक वोट की बात होता है तो वोट जरूर देते हैं, वो तो मत अधिकार है आपका। एग्जैक्टली। और वोट इसलिए देते हैं, हमारा क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, हम वोट उसी को देंगे। चलिए, तो यहाँ के जो लोकल व्यवसाय हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम पार्टी देखकर वोट नहीं करेंगे, हम उनको वोट करेंगे जो सच में यहाँ का विकास कर सकता हो, जो सच में आम पब्लिक के बारे में सोचता हो। और चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो क्या देख पा रहे हैं। क्या इस बार एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन और एनडीए से कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हम जो लोकसभा में जो जिनको चुनाव में विजयी बनाएंगे तो वो कैंडिडेट मैटर करता है कि कैंडिडेट कौन सा है। कैंडिडेट अगर हम लोग देख रहे हैं, पिछले जो कैंडिडेट थे आपका संजय सेठ, ठीक है ना, तो वो मतलब मैदानी क्षेत्र में बहुत कम बार ही दिखे वो तो वोट के टाइम पे तो वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैदान में तो वो दिखते नहीं है। तो हम लोग को ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम करे। ग्राउंड लेवल का हर क्षेत्र में अलग प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम को वो जाके पार्लियामेंट में जाके वहाँ आवाज उठाए कि तो सर संजय नीचे। सेठ वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, तो सारे सांसद का यही है, संजय सेठ नहीं, इससे पहले भी जितने भी जो विधायक या सांसद रह इस बार चुके हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो एकदम चाहते हैं। चाहते हैं। युवा इस बार है, आई थिंक यशस्वी सहाय है ना, तो वो युवा है। हाँ, तो मौका तो चाहिए ही चाहिए। एक युवा है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार एक युवा को ही मौका मिलना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? इस बार जो मतलब इससे पहले बेरोजगारी पे कोई बात, तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम लोग सिर्फ जात और धर्म पे वोट नहीं दें, जिसको भी चुने जो देश के लिए, जो बेरोजगारी के लिए, जो मान लीजिए कितना सीट निकल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो भी कैंडिडेट होंगे उसके आधार पे वोट करेंगे। चलिए, जहाँ पर हम यहाँ पे पहुंचे हुए, यहाँ पर सभी युवा हैं और जो युवा की सोच है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जाति और धर्म से उठकर वोट देना है और साथ ही साथ उनको वोट देना है जो जनता के बारे में सोचे, जो विकास के बारे में सोचे, जो रोजगार के बारे में सोचे। हम पार्टी को देखकर वोट नहीं करेंगे, हम उनको वोट करेंगे जो सच में रांची की जनता के बारे में सोचता हो, रांची के विकास के बारे में सोचता हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।